हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का पहला यानी 9th चैप्टर है। आज तो आप लोग का 8th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये आप लोग के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। तो ये एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या जेएलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो 8 क्लास कंप्लीट हो चुका है, यानी 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। उन चैप्टर को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है कि आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ए स्टेट की कर रहे हैं, बीपीएससी की कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी सबके लिए मान्य है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड मोशन के नियम, यानी बल और गति के नियम। तो पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताइए, लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। सरल रेखीय पथ पर, यानी इससे चल रहा है, ये सरल रेखीय पथ है, इस पे कोई गाड़ी है, इस पे चल रही है, तो इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। हाँ, तो चाल तो बदल सकता है, कभी तेज होगा कभी धीमा होगा। जैसे कि ज़्यादा भीड़ आ गई तो धीमा हो जाएगा, तो यदि रास्ता फ्रेश है तो तेज होगा। तो यह चाल हमेशा परिवर्तित इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, तो ये तो सही हो गया। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता रहता है, ये भी सही है। वेग सदैव परिवर्तित रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा। और त्वरण भी परिवर्तित, जहाँ वेग परिवर्तित होगा वहाँ त्वरण भी परिवर्तित होगा। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्या ये सरल रेखा पे चल रही है तो फिर सरल रेखा कहाँ है? पृथ्वी पे, तो पृथ्वी से ये दूर कहाँ जा रही है? तो यह आप लोग का सही हो जाएगा, यानी आपका यही सही होगा, ऑप्शन सी। इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। हाँ, बल कार्य करता है। एक तो घर्षण बल कार्य करता है जो कि, और क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम इस पे लागू होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया, यानी आपने अगर न्यूटन के तीनों नियम पढ़े हैं तो पहले नियम से हमें त्वरण की यानी पहले नियम से हमें जड़त्व की परिभाषा मिलती है, दूसरे से हमें फार्मूला मिलता है F बराबर m में होता है, और तीसरे से हमें क्रिया प्रतिक्रिया का पता चलता है कि हम जितना क्रिया करेंगे उतना ही हमें प्रतिक्रिया मिलता है। तो सदैव एक ही वस्तु पर लगता है, तो ये क्या, ये सदैव एक पे लगता है? बिल्कुल गलत है। अगर इस पे चल रही है, अगर कोई चल रहा है तो ये दोनों वस्तुओं पे लगे, इसका ये क्रिया कर रहा है तो पृथ्वी इस पे प्रतिक्रिया कर रही है। सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, ये इधर के तरफ कार्य कर रहा है और पृथ्वी इधर के तरफ कार्य कर रही है, तो ये विपरीत दिशा के तरफ कार्य करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला ऑप्शन भी देख लीजिए क्या कहा गया। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम एवं दिशा समान होते हैं, तो ये गलत है। किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे से अभिलंबवत कार्य करती है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक, यानी जब फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ऐसा करके गोलक रक्षक क्या करना चाहता है? अगर आप खेलते होंगे तो आप देखते हैं कि जब यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि फुटबॉल के खेल में कोई गोलक रक्षक गोले पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ऐसा करके गोल रक्षक क्या करना चाहता है? तो बॉल पर अधिक बल लगा पाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर वो अपना हाथ पीछे की तरफ खींच रहा है तो वो टाइम बढ़ा रहा है जिससे कि बल उसके हाथ पे चोट कम लगे। बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है, तो आप लोग का ऑप्शन बी ही सही हो जाए। संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि कर रहा है, संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी जब वो टाइम बढ़ाएगा तो उसके हाथों पे चोट कम लगेगा। किसी पिंड का जड़त्व, यानी इसमें पूछा है जड़त्व का मतलब होता है इनर्शिया क्या होता है? तो जड़त्व जैसे कि द्रव्यमान अगर
द्रव्यमान ज़्यादा है तो जड़त्व तो वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इसकी चाल बढ़ता है, यहाँ पे पूछा गया है पिंड का जड़त्व क्या होता है, चाल बढ़ता है, उसकी चाल कम करता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे बल आप इधर की तरफ लगाएंगे तो जड़त्व इधर की तरफ लगेगा। अगला है कोई घर्षण के कारण अवमंदित होता है, ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, यह अर्थ है रेलगाड़ी की गति। यानी पूछा गया है कि कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है। अगर आप रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, एक सिक्का उछालिए तो वो सिक्का आपके पीछे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो यानी इसका अर्थ यही होगा कि गाड़ी त्वरित में है, यानी आप भी गाड़ी के साथ चल रहे हैं, तो जैसे आप सिक्का को उछाले और आप आगे निकल गए, लेकिन सिक्का जहाँ पे आप उछाले थे वहीं पे गिरा, तो जब अब आगे गए, आप आगे की तरफ गए और सिक्का जहाँ आप उछाले वहीं पे गिरा, तो इससे ये पता चलता है कि वो त्वरित में है। यानी यहाँ पे पूछा जाए या इसका मतलब हो जाएगा कि त्वरित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 2 केजी द्रव्यमान की कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेड़ पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लगाइएगा। देखिए 2 केजी का द्रव्यमान कोई पिंड किसी घर्षणहीन, यानी ये तो रास्ता है पर इस पर कोई घर्षण नहीं है, और जब घर्षण नहीं है तो इस पे वस्तु चल नहीं सकती है, तो घर्षणहीन यहाँ पे बता दिया है। फिर यहाँ पे नियत वेग बता दिया है, तो 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है, तो इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, घर्षण स्थिति दिया है, जहाँ घर्षणहीन हो गया वहाँ पे 0 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया पे कार्य करता है। तो यहाँ पे आप लोग का क्रिया प्रतिक्रिया के पर कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसका नियम कार्य क्या है, इसमें क्या, ये संवेग संरक्षण, एक तो पहला हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन के तीसरे नियम पे कार्य कर रहा है, और एक इसमें क्या संरक्षण रहता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई जैसे कि बम फटा यहाँ पे या यहाँ पे रॉकेट छोड़ा गया, तो इसका जो संवेग मोमेंटम होता है हमेशा संरक्षण रहता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा संवेग संरक्षण के नियम पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, तो अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कोई ये टैंक है जो कि यहाँ पे 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा है। कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, यानी ये एक समान चाल से चल रहा है, तो अचानक ब्रेक लगने पे आप किधर की तरफ झुकते हैं, आगे की तरफ, और जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है तो पीछे की तरफ झुकते हैं, लेकिन जब गाड़ी रुकती है या ब्रेक लगता है तो आगे की तरफ झुकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा कि ये आगे की ओर गति करेगा, यानी ये पानी है तो आगे की तरफ फिसलेगा, तो सही